सोचिए, सिर्फ 6 दिन में 3 बड़े अरब देशों की ताकत टूट गई और इजराइल का नक्शा कई गुना बड़ा हो गया। लेकिन ये जंग शुरू कैसे हुई, इतनी जल्दी कैसे खत्म हुई और किसने क्या खोया, क्या पाया? आइए पूरी कहानी जानते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जंग शुरू होने से पहले ही अरब देशों की आधी हार तय हो चुकी थी। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए आखिर तक देखिए। जंग क्यों शुरू हुई? 1960 के बाद अरब देशों और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता गया। फिलिस्तीन की जमीन का मुद्दा था, सीमाओं को लेकर झगड़े थे और दोनों तरफ गहरा अविश्वास था। 1967 तक हालात इतने खराब हो गए कि मिस्र के नेता नासिर ने इजराइल के लिए बेहद जरूरी समुद्री रास्ता, जिसे तिरान स्ट्रेट कहा जाता है, बंद कर दिया। इजराइल ने इस कदम को खुली चुनौती माना। उधर सीरिया और जॉर्डन भी युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तीनों अरब देश खुले तौर पर कह रहे थे कि वे इजराइल को खत्म कर देंगे। इजराइल को लगा कि अगर उसने पहले हमला नहीं किया तो तीनों मिलकर उसे घेर लेंगे। इसी डर और तनाव ने जंग की नींव रख दी। 5 जून 1967 को सुबह इजराइल ने अचानक मिस्र के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में मिस्र के 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान जमीन पर ही नष्ट हो गए। मिस्र को हवाई ताकत खो देनी पड़ी। जॉर्डन और सीरिया ने भी गोलीबारी की, लेकिन उनके पास भी हवाई सहायता नहीं थी, इसलिए उनका हमला कमजोर पड़ गया। जंग के पहले ही दिन अरब देशों की स्थिति बहुत खराब हो गई। दूसरे दिन लड़ाई मिस्र के सिनाई रेगिस्तान में फैल गई। मिस्र के पास बड़ी सेना थी, लेकिन हवाई जहाज न होने से वे इजराइल के तेज हमलों को रोक नहीं पाए। इजराइल ने कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। मिस्र के हजारों सैनिक भागने लगे और कई हथियार और गाड़ियां मैदान में ही छोड़ गए। सिनाई इलाका तेजी से इजराइल के हाथ में जाता दिख रहा था। तीसरे दिन लड़ाई जॉर्डन की दिशा में मुड़ी। जॉर्डन ने यरूशलेम और तेल अवीव पर गोलाबारी की, लेकिन इजराइल का जवाब बहुत भारी पड़ा। थोड़े ही समय में पूरा वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में चला गया। इसी दिन गाजा पट्टी पर भी इजराइल ने नियंत्रण कर लिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया, जहां मुस्लिमों का पवित्र स्थान अल अक्सा मौजूद है। यही इलाका आज तक विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। चौथे दिन इजराइल ने सीरिया की तरफ ध्यान दिया। सीरिया सालों से ऊंची पहाड़ियों, जिन्हें गोलान हाइट्स कहा जाता है, से इजराइल पर गोले दागता था। इन पहाड़ियों पर हमला करना बहुत कठिन था, क्योंकि सीरिया की पोजीशन ऊपर थी और फायदा उसी को था। लेकिन इजराइल लगातार आगे बढ़ता रहा और सीरिया की रक्षा लाइन धीरे धीरे टूटती गई। लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटा। 5वें दिन मिस्र, जॉर्डन और सीरिया तीनों ने आखिरी बार मिलकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन हवाई ताकत के बिना उनकी कोशिश नाकाम होती गई। जॉर्डन और मिस्र की सेना लगातार पीछे हट रही थी और सीरिया भी गोलान हाइट्स को बचाने में कमजोर पड़ रहा था। अब साफ लग रहा था कि इजराइल पूरी जंग पर हावी हो चुका है। 6ठे दिन इजराइल ने गोलान हाइट्स पर पूरा कब्जा कर लिया। यह सीरिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसी दिन अरब देशों ने संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 6 दिन की यह जंग समाप्त हो गई। इतिहास में इतनी कम समय में इतने बड़े बदलाव बहुत कम देखने को मिले हैं। इस जंग ने अरब देशों एक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। मिस्र, जॉर्डन और सीरिया मिलाकर 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हजारों टैंक और गाड़ियां नष्ट हो गईं। मिस्र के लगभग सभी आधुनिक लड़ाकू विमान खत्म हो गए। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। इजराइल को भी नुकसान हुआ, लेकिन उसकी संख्या लगभग 800 सैनिकों की थी। तुलना करें तो अरब देशों का नुकसान बहुत ज्यादा था। जंग के बाद इजराइल के पास गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, सीनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स आ गए। इन इलाकों पर कब्जा होने से इजराइल की जमीन पहले से लगभग 3 गुना बड़ी हो गई। अरब देशों के लिए यह बहुत बड़ी हार थी और इसका असर आज तक दिखाई देता है। सिर्फ 6 दिन और पूरा मध्य पूर्व बदल गया। सीमाएं बदल गईं, शहर बदल गए और लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। 1967 की यह जंग भले सिर्फ 6 दिन चली हो, लेकिन इसके निशान आज भी
दुनिया भर में महसूस किए जाते हैं।